ये कहानी राजू और पिंकी की है। पिंकी ओडिशा के कटक शहर में रहती थी और राजू संभलपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू अपनी फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल देखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी की फोटो थी। पिंकी की फोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आई क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रहा थी। राजू को रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो थी। कुछ दिन बाद जब पिंकी ने अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम के एक लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी को ही लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम के लड़का का एक ही लिखकर मैसेज आया। उसने इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू ने देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू के मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा हाँ तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से अपने अपने परिचय दिए और बहुत सारी बातें हुई। अब वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। उन दोनों ने अपने अपने फ़ोन नंबर शेयर किए और फ़ोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगी। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी उसकी दिल की बात नहीं बताया। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा आज इतने दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा ऐसे ही पूछ लिया, कहना कोई है? पिंकी ने कहा नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने भी कहा और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोचकर कहा हाँ है। पिंकी ने कहा क्या? वह कौन है बताओ? राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू की बात सुनकर एक पल के लिए शक हो गई और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कहे कि पिंकी ने फोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर के एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था मैं भी। राजू ने जब मैसेज पढ़ा तब वह इतना खुश हुआ कि मानो खुशी की मारे वह नाच उठा। राजू ने पिंकी को फ़ोन किया और कहा फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा मुझे शर्म आती है इसलिए। राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरे शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने पिंकी के शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फ़ोन किया और कहा मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुँचकर पिंकी को फ़ोन किया। पिंकी ने कहा वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फ़ोन करती हूँ। राजू ने वहाँ की एक सस्ती होटल में जाकर रुका और खाना खाकर रेस्ट करने लगा। पिंकी ने जब 4 बजे फ़ोन किया तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू पिंकी की बताई हुई जगह आधे घंटा बाद पहुंच गया। उस दिन वह दोनों का पहली मुलाकात थी और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों ने पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने का प्लान बनाया।
पिंकी राजू को अगले दिन उसके शहर घूमने के लिए लेकर गई। दोनों बहुत घूमे और एक साथ खाना भी खाया और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गया। राजू के घर जाने के बाद पिंकी के बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फोन करता था तब पिंकी कहती थी कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करती हूँ। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब राजू पिंकी को रात के वक्त फोन करता था तब पिंकी का फोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू जब पूछता था तब पिंकी कहती थी कि उसके मामा की लड़की ने फोन किया था, कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फोन किया था। ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीना बीत गया। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी के ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसकी थोड़ी देर बाद राजू ने जो देखा उसके होश उड़ गए। राजू ने पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़के को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। पिंकी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुई और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं, देव के साथ प्यार करती हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतने दिन जो किया वह क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रहे हो? पिंकी ने बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटी सी 15,000 की नौकरी करते हो और देव बहुत ही आमिर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पिंकी बाहर से चली गई। राजू बाहर बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर बाहर से वापस अपने घर लौट आया। राजू पूरे दिन उदास रहता था, कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पिंकी के ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी के दर्द भरे प्यार के गम से बाहर आने लगा था। वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पिंकी ने रोते रोते कहा, राजू मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैं अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुरानी बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम्हें कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं एक अच्छे दोस्त की तरह से तुम्हारी सहायता करूँगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें अपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राजू ने फोन काट दिया। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।